एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको खबर देंगे कि तारिक मसूद यासीन ने नए आईजी पंजाब के ओहदे पर काम करने से इनकार कर दिया। एडिशनल आईजी फाइनेंस तारिक मसूद का नए आईजी के मातहत काम करने से इनकार सामने आया है। मलिक मुश्ताक, बताइएगा ये मामला क्या है? क्योंकि आज नए आईजी पंजाब इनाम गनी को आईजी पंजाब लगा दिया गया है, तो एडिशनल आईजी फाइनेंस तारिक मसूद यासीन ने इनके मतहत काम करने से इनकार कर दिया कि इन्होंने बाकायदा तौर पर डीआईजी हेडक्वार्टर को अपनी तहरीरी जो दरख्वास्त है वो अरसाल कर दिया और कहा है कि मेरी छुट्टी की दरख्वास्त जो है नए आने वाले आईजी पंजाब को दे दी जाए, क्योंकि जो नए आईजी पंजाब इनाम गनी साहब को आईजी पंजाब लगाया गया है वो मेरे जूनियर हैं और मैं अपने जूनियर के साथ काम नहीं कर सकता, इसके मतहत काम नहीं कर सकता। इसी हवाले से जब तक इनका तबादला नहीं हो जाता मेरी छुट्टी मंजूर की जाए। इसी हवाले से इन्होंने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दे दी है कि मैं नए आने वाले आईजी इनाम गनी के मतहत काम नहीं करूंगा। जी अच्छा मलिक मुश्ताक, इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा कि आज सुबह एक इजलास हुआ था, शुएब दस्तगीर के लिए उन्होंने इजहार यकजहती किया गया था, उसमें ये उसी इजलास का रद्द-ए-अमल है और इस तरह की मजीद भी हमें इस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आता हुआ दिखाई दे सकता है? जी बिल्कुल ऐसा रद्द-ए-अमल आता हुआ वाज़ेह दिखाई देगा। अभी तो वो क्या कहते हैं, इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, क्योंकि पुलिस में दो ग्रुप जो हैं वाज़ेह तौर पर बन चुके हैं। क्योंकि आज आईजी पंजाब के तब्दील होने से, चेंज होने से जो ग्रुप सुबह जिनमें सीएसपी अफसरान भी मौजूद थे, एसएस दूसरे रैंकर अफसरान भी मौजूद थे, वो इजहार यकजहती पेश कर रहे थे दस्तगीर साहब को। और इसी तरह अब ये रद्द-ए-अमल सामने आएगा, क्योंकि दो ग्रुप जो हैं वो वाज़ेह तौर पर सामने आ चुके हैं कि लाहौर पुलिस में दो ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप जो है वो सीसीपीओ लाहौर को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आईजी ऑफिस में जो आज आला सतह इजलास था जहां पर सीसीपीओ साहब आए जिन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, वो तमाम अफसरान पीएसपी अफसरान थे, उनके साथ रैंकर अफसरान थे, वो तमाम अफसरान जो है वो अलग एक पार्टी नजर आ रहे हैं और ऐसा रद्द-ए-अमल मजीद भी सामने में देखने में मलिक मुश्ताक, ये पहला जो एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है, बताइएगा मजीद भी उनकी जानिब से क्या अब इक़दाम किए जा रहे हैं? जी देखें, चूंकि जो आला सतह इजलास वहां पर बुलाया गया था जिसमें पीएसपी अफसरान की तादाद ज्यादा थी और उसमें रैंकर अफसरान भी मौजूद थे, वो जब इजलास इसी बात पर खत्म हुआ कि जब आईजी पंजाब को चेंज करने का फैसला हुकूमत की तरफ से कर लिया गया और वहां उनको पर बता दिया गया कि आईजी पंजाब को चेंज कर दिया गया है, तो इसी पर इजलास खत्म हुआ। लेकिन हमने देखा है वहां पे लोगों के चेहरे देखे हैं, कुछ अफसरान से हमारी बात भी हुई है जो इस बात से इंतहाई नाखुश दिखाई दे रहे हैं कि आईजी पंजाब को तब्दील किया गया है। ये इस बात की दलील है कि आइंदा भी ऐसे मामला ठीक है, आइंदा भी ऐसे मामले को ये ऐसा मामला पेश आ सकता है। मलिक मुश्ताक, तारिक मसूद यासीन की जानिब से वजह क्या बताई गई है इस एहतजाज की? जी देखें, तारिक मसूद यासीन सीनियर अफसर हैं, एडिशनल आईजी फाइनेंस के ओहदे पर काम कर रहे थे। उनका तो वाज़ेह जो उन्होंने अपनी तहरीरी दरख्वास्त डीआईजी हेडक्वार्टर को दी है उसमें वाज़ेह यही लिखा गया है कि मैं इनाम गनी जो कि नए आईजी पंजाब लगाए गए हैं इनके मातहत काम नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे जूनियर हैं। ये बात अक्सर पाक आर्मी में देखी जाती थी, लेकिन ये पुलिस में भी सामने आ गई है कि सीनियर और जूनियर की ये लड़ाई जो है वो सामने आगे आ चुकी है इस वक्त, क्योंकि तारिक यासीन ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मैं अपने इनके मातहत काम नहीं करूंगा, ये मेरे जूनियर हैं और मैं सीनियर हूँ, इनकी सर्विस कम है मेरी ज्यादा है। इसी हवाले से उन्होंने जो अपनी दरख्वास्त अरसाल की है और उनका कहना है कि मेरी छुट्टी की दरख्वास्त जो है नए आईजी पंजाब को दे दी जाए, उन्हें बता दिया जाए कि मैं उनके मतहत काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये तहरीरी दरख्वास्त है। ये सीनियर जूनियर की लड़ाई तो आपको मालूम है कि सामने तो आई है, लेकिन मलिक मुश्ताक, ये जो आज मामला पेश आया है ये भी सीनियर और जूनियर की वजह से ही पेश आया है, तो बताइएगा अभी जो दरखास्त की गई है तारिक मसूद यासीन की जानिब से, उनकी जानिब से क्या कहा गया है? क्या वो भी अपने ओहदे से जो है वो दस्तबरदार होने को तैयार है, या वो सिर्फ रुखसत चाहते हैं कुछ अरसे के लिए, या वो चाहते हैं कि उनका तबादला कहीं और किया जाए? जी उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी है फिलहाल के लिए कि मेरी छुट्टी मंजूर कर दी जाए। ये एक कानून में है कि आप अगर ड्यूटी नहीं करना चाहते तो आप अपनी छुट्टी की दरख्वास्त दे सकते हैं। उन्होंने उस वक्त तक छुट्टी की दरख्वास्त दी है जब तक नए आईजी पंजाब अपने ओहदे पर तैनात रहेंगे, तब तक वो अपनी सीट पर जो उनके पास थी एडिशनल आईजी फाइनेंस की सीट थी
اس پہ وہ کام نہیں کریں گے اور ان کی چھٹی جو ہے انہوں نے کہا کہ منظور کی جائے اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے اگر تو وہ سیٹ موجود ہوئی تو اس پر نہیں تو دوسری کسی سیٹ پر ان کو لگا دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے چھٹی مانگی ہے، کوئی استعفیٰ ایسا کوئی نہیں دیا کہ استعفیٰ وغیرہ نہیں دیا، صرف چھٹی مانگی ہے کہ مجھے اس وقت تک چھٹی دی جائے جب تک نئے آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب سیٹ پر ہیں، کیونکہ وہ جو واضح بات ہے کہ ایڈیشنل آئی جی فنانس طارق مسعود یاسین انعام غنی صاحب سے سینئر ہیں، اس کے باوجود ان کو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے سینئر جونیئر کی یہ لڑائی ہے، انہوں نے واضح لکھ دیا ہے اپنی درخواست میں کہ میری درخواست منظور کی جائے اور مجھے اس وقت تک چھٹی دی جائے جب تک یہ آئی جی پنجاب کے عہدے پر تعینات ہیں۔ جی ٹھیک ہے ملک مشتاق، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ طارق مسعود یاسین نے نئے آئی جی پنجاب کے عہدے پر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ ایڈیشنل آئی جی فائنانس طارق مسعود کا نئے آئی جی کے ماتحت کام کرنے سے انکار سامنے آیا ہے۔